पंजाब की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आईएसआई का एजेंट बताने वाले बयान ने राज्य के राजनीतिक तापमान को खौला दिया है। मर्यादा और शालीनता को ताक पर रखकर दिए जा रहे इन बयानों से न सिर्फ सियासी हलकों में आक्रोश है, बल्कि आम जनता में भी ये चर्चा आम है कि क्या अब राजनीति में भाषा का कोई स्तर नहीं रह गया। फोर्थ पॉइंट न्यूज का इस पूरे घटनाक्रम और रवनीत सिंह बिट्टू की इस विवादास्पद राजनीति का एक गहरा विश्लेषण। आइए जानते हैं वो बयान क्या है जिसने मचाया बवाल। सीएम मान आईएसआई के एजेंट। हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा और बेहद गंभीर हमला बोलते हुए उन्हें विदेशी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट तक कह डाला। बिट्टू का आरोप था कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और राज्य सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसने में नाकाम रही है। इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बिट्टू की हताशा और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है जब रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान या उनकी सरकार पर इस तरह के तीखे और अमर्यादित हमले किए हों। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने और केंद्र में मंत्री बनने के बाद से उनके तेवर और ज्यादा आक्रामक और विवादित हो गए। जोकर और कॉमेडी सर्कल। बिट्टू अक्सर भगवंत मान के पुराने प्रोफेशन यानी कॉमेडी को लेकर उन पर निजी हमले करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि पंजाब को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक जोकर चला रहा है और पूरी सरकार एक कॉमेडी सर्कस बनकर रह गई है। नशे के मुद्दे पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। बिट्टू ने सीधे आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के राज में पंजाब में नशा खत्म होने की बजाय दोगुना हो गया है और सरकार के कुछ बड़े चेहरे खुद इस सिंडिकेट को संरक्षण दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला और अन्य बड़े हत्याकांडों के बाद बिट्टू ने मान सरकार को नकारा करार देते हुए कहा था कि पंजाब की कमान अब भगवंत मान के हाथ में नहीं बल्कि जेलों में बैठे गैंगस्टरों के हाथ में है। क्या मिशन सीएम के लिए जानबूझकर अपनाई जा रही है ये रणनीति? अब सवाल ये उठता है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ तत्कालिक राजनीतिक गुस्सा है या इसके पीछे कोई सोची समझी स्क्रिप्ट है? राजनीति के जानकारों की माने तो इसके पीछे कुछ गहरे सियासी मायने हैं। पहला, पंजाब में भाजपा का फायर ब्रांड चेहरा बनने की होड़। भाजपा की पारंपरिक राजनीति में भाजपा हमेशा अकाली दल के छोटे भाई की भूमिका में रही है। अब जब भाजपा अकेले पैर पसारने की कोशिश कर रही है तो उसे ऐसे सिख चेहरे की तलाश है जो आक्रामक हो और जो सिख राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को एक साथ साध सके। बिट्टू खुद को उसी फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा, एंटी आप और एंटी कांग्रेस वोट बैंक पर नजर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए बिट्टू को पता है कि अगर उन्हें पंजाब की सियासत के शीर्ष पर पहुंचना है तो उन्हें भगवंत मान सरकार के सबसे बड़े और सबसे मुखर विरोधी के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करना होगा। ऐसे विवादित और तीखे बयानों से वे लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब, ये तीसरी वजह भी हो सकती है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि रवनीत सिंह बिट्टू के मन में पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा छिपी है। दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते होने के नाते उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड भी है। वो जानते हैं कि शांत राजनीति से वे पंजाब में भाजपा को स्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें लगातार शॉक थेरेपी यानी विवादित बयानों का सहारा लेकर ध्रुवीकरण करना होगा। फोर्थ पॉइंट व्यू, गिरता सियासी स्तर और जनता के सवाल। राजनीति में विरोध होना लाजमी है और लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जब आलोचना नीतियों से हटकर देशद्रोही और आईएसआई एजेंट जैसे व्यक्तिगत और गंभीर लांछनों तक पहुंच जाए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा टूट जाती है। पंजाब की जनता आज नशा, बेरोजगारी, गिरते भूजल स्तर और कर्ज जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे में नेताओं द्वारा की जा रही है बयानबाजी की राजनीति जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। रवनीत सिंह बिट्टू का यह दाव उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक ले जाएगा। यह जनता की नजरों में उनकी गंभीरता को कम करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इसने पंजाब की सियासत को शर्मसार जरूर किया है। ऐसी ही बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। जय हिंद।